बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल पैदा हुई है। अभी तक ये मामला संभल नहीं पाया था कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, किस मखलूक के हैं, कहाँ से हैं। और सबसे हैरान कुन सूरत हाल है कि ये ड्रोन्स तो इनको नाम देकर बदनाम किया गया है, ये कोई मखलूक है। और ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि खाली ऐसा नहीं कह सकते किसी मखलूक के कोई स्पेसशिप हैं, ये क्रिस्टल की या खुद भी कोई एक मखलूक हो सकती है। अब कहानी खुलकर सामने आना शुरू हो गई है और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। हुआ ये है कि जिन जगहों पर ये ड्रोन्स नज़र आए हैं, पता ये चला है कि उन जगहों पर लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर क्लिनिक्स में डॉक्टर्स पर रश लग गया है। अब जब ये डॉक्टर्स के पास गए हैं तो उनको बताया है कि मुख्तलिफ उनको बीमारियां लाक होना शुरू हो गई हैं, कोई वजह हो सकती है, कोई सूरत हाल है। डॉक्टर्स ने इनका इनकार किया है। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी वजह नहीं है, सीज़न चल रहा है और उस वजह से लोग, कोई कह रहा है जी खांसी है, कोई कह रहा है कुछ है, कुछ कह रहा है यानी शदीद बीमार है कि लंग्स तक ये सूरत हाल जा रही। अब वो ब्लेम कर रहे हैं कि जो ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। डॉक्टर्स इसका इनकार करते हैं, वो कहते हैं जी ऐसा कोई नहीं है। अब कहानी ये है कि एक बात अभी तक हजम नहीं हो पा रही। देखिए, अभी तक है सवालात ही सवालात, जवाब किसी के पास नहीं है। जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उनमें पता ये चल रहा है कि अब अमेरिका के अंदर यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो मिसिंग हुआ है। रेडिएशन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में और दीगर जगहों पर। और वहाँ पर लोगों के साथ जो सेहत के मसाइल हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब अगर ये सूरत हाल है तो आप ये दिल और दिमाग में बिठा लें कि अगर ये मामला ऐसे ही है तो फिर समझ लें कि पूरे अमेरिका में एमरजेंसी नाफिज होने वाली है और ये अमेरिका तक फिर महदूद नहीं रहेगी, ये फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बात मुकम्मल तौर पर तय हो चुकी है कि कुछ गड़बड़ हो रही है जो नहीं बताई जा रही। देखिए, डॉक्टर्स इसको कह रहे हैं कि मौसमी तब्दीलियां जो आ रही हैं उसकी वजह से बॉडी पर असरात पड़ रहे हैं। अब अगला मरहला जो आने वाला है वो लोग भाग रहे हैं अस्पतालों की जानिब और वहाँ पर अब ये बात फैलते फैलते आगे जा रही है। देखिए, आप अगर लोगों को ये बता देंगे कि ड्रोन से, अब सारे एक बात कह रहे हैं कि आप इनको गिराएं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के अंदर इनको गिराने की कोशिश नहीं की गई? जिन्होंने गिराने की कोशिश की है उन्होंने बताया है कि वो नाकाम हुए हैं, वो एंटी ड्रोन सिस्टम नाकाम हुआ है, वो उनके एटमी प्लांट के ऊपर तक चला गया है। अब आप सोचें, घरों की जो बैटरीज हैं वो मुकम्मल तौर पर ड्राई होना शुरू हो गई हैं और सोलर पैनल्स ख़राब हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो आप बताइए, क्या इस सूरत हाल में इन्होंने कोशिश नहीं की होगी? अब जो सबसे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया शायद हालत इमरजेंसी में जाने वाली है। और अगर ये इमरजेंसी यहाँ पर रुक जाती है तो चले समझ आती है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये मिसिंग कैसे हुआ? ये कैसे कंटेनर आ रहा था, उस कंटेनर के अंदर वो डैमेज हुआ, वहाँ से निकला, चोरी हुआ। अब ये जो थ्योरी सामने आ रही है कि जी वहाँ पर कोई न्यूक्लियर या कोई चीज़ है वो भी चोरी हो गई है जिसके बाद ये ड्रोन्स आ रहे हैं, तो ये बात हजम नहीं हो रही। देखिए, ट्रम्प को पता है कि कहानी क्या है, वो बता नहीं रहा क्योंकि उसने हलफ उठाया हुआ था जब वो पहले प्रेसिडेंट बना था कि जब तक वो अमेरिका के अंदर या दुनिया के अंदर जो भी यानी पूरी दुनिया कायम रहती है, जो भी मामला तो उसके रहते हैं, वो उस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता बतौर प्रेसिडेंट जो राज उसके सीने में है। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो उसको इजाज़त होती है कि तुम इसको डी क्लासीफाई नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकता। वरना आप बताइए कि सारी सूरत हाल में बता दे। उससे पूछा गया कि खलाई मखलूक से इंटरेक्शन और रब्ता हुआ है, तो उसने कहा जी मुझे पता है क्या है, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि आपको पता है कि फिर स्टेट सीक्रेट्स रिवील करने के चक्कर में उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अब वो बड़ा मुहतात है, वो कोई भी बयान उसने देना होता है वो बड़े मुहतात अंदाज में, इस तरह के ख़ास तौर पर, क्योंकि उसने पिछले तकरीबन 4 साल इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई की है उसको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की कितनी घटिया हुआ करती हैं। और ख़ुद ये चाहे यानी अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन करे, जिसने 900 अरब डॉलर का तो उसका स्कैम इनकी फ़ौज का ही है, उसकी तहकीकात उसने करनी है, तो वो जर्नल पागल हुए पड़े हैं, तो वो उसको ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस सारी सूरत हाल में हम एक बहुत बड़ी 2020 जैसी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक
पूरी सोशल मीडिया पर मालूमात का ज़ख़ीरा आ रहा था कि चाइना के साइंटिस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो गवर्नमेंट की जानिब से होगी और वो एतमाद में लेने वाले हैं लोगों को, वो आगाह करने जा रहे हैं कि कुछ होने वाला है। आप अगर इन तमाम चीज़ों को लिंक करें जा कर के वो क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये नहीं पता कि आया ऐसा होगा भी कि नहीं, क्योंकि चाइना के अंदर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मीडिया पर वो बताते हैं और उनकी गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, खुद तो कोई काम कर नहीं सकते। अब होगा या नहीं होगा इस बारे में कन्फर्मेशन चाइना ने नहीं दी, लेकिन आप गौर करें इस सारी सूरत हाल में एक अहम चीज़ को। रूस का एक जर्नल जिसने आज से कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अमेरिका और दुनिया की ताकतें जो है उनकी बायो लैब्स हैं यूक्रेन के अंदर, और दुनिया के अंदर ये जो 2020 में हुआ जो दुनिया की बड़ी एक आलमी वबा और तबाही आई, उसे बताया कि उसमें क्या अमेरिका का किरदार था, कैसे दुनिया में वो फैली, क्या सूरत हाल, उसे पूरी तरह लिंक किया। और उसने ये भी बताया कि ये दुनिया में अब 2025 में क्या होने वाला है, फिर हम उसी तबाही की तरफ जा रहे हैं, शायद उससे ख़तरनाक। उसने कहा बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली। जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो आप गौर करें कि अचानक से कल उसी रूसी जर्नैल को मार दिया गया। अब जब उसको मारा गया है, उसको घर से बाहर निकला है और वो मार दिया है, तो आप अंदाज़ा कर लें एक ऐसे शख्स को जो नंबर 3 पर आता था रूस के अंदर, इतने टॉप लेवल का, इसी ड्रोन के हवाले से तमाम चीज़ें थी और सब कुछ था, वो असल में क्या इस सारे मामले पर कुछ बताने के लिए जा रहा था कि उसको मार दिया गया। और जाहिर सी बात है ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसने मारा है। उसने कहा मुझे $1 लाख दिया गया और कहा गया कि तुम नेशनैलिटी ले लो यूरोप की और तुमने बस इसको मार देना है। चले उसने मारने के लिए बात की, जो भी कहा। अब एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी मामला है जैसे भी है, यानी आप इसका इदराक कर सकते हैं कि इस शख्स को खुद पता था कि वो किसको मारने जा रहा है या उसको इन्फॉर्मेशन थी। वो कहता मैंने स्कूटी उसके घर के बाहर निकली, वो निकला, मैंने बटन दबाया, वो मारा गया, यानी वहाँ पर एक बॉम्ब रखा हुआ था। तो आप इन तमाम चीज़ों को अगर लिंक करते जाएंगे, डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में कुछ होने वाला है और बड़ा तबाहकुन मामला होने वाला है। और इस सारी सूरत हाल में देखिए, आप अगर तमाम की तमाम किताबों को उठाकर देखें तो वो ज़माना आखिरत के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन अगर आप रिसेंटली इंटेलिजेंस मालूमात और अहले नज़र की बातों को देखें, चाहे वो इवन के कुछ ऐसे एक्सपर्ट हो जो रूहानी तौर पर अपने आप को बड़े अगले लेवल पर समझते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया से हो, दुनिया भर में हो, वो बता रहे हैं, इंटेलिजेंस मालूमात भी यही कह रही हैं कि 2025 तबाही का साल, 2025 तबाही का साल है। अब आप ये सोचें कि सारे मामले पर बाबा वांगा जिसने बताया था शाम के हवाले से जो पेशेंट हुए उसके बाद से दुनिया में क्या तबाही आएगी, इसी ने कहा था कि रूस की फतह होगी, यूक्रेन वाले मामले और बहुत सारी चीज़ों पर, और बहुत सारी चीज़ें उसने कही। तो क्या हम उस तरफ बढ़े हैं? दुनिया में जितनी अनसर्टेनिटी आज है वो दुनिया में कभी भी नहीं थी। यानी जितने लोग बेजार आज हैं, जितना उनको अपने फ्यूचर का पता ही नहीं है कि हम आज से 2 साल बाद कहाँ पर होंगे, हम घरों में कैद होंगे, पूरी दुनिया बंद होगी, क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अब कुछ हो रहा है जो बड़ा ख़तरनाक है और जो छुपाया जा रहा है। अब आप देखें कि प्लेन से अगर आप ये वीडियो बनाते हैं तो आप उस वीडियो को गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पर किसी फोर्सेस ने हमला कर दिया है। आप सोचें इतने दिन हो गए, ड्रोन्स, नुमा, स्पेसशिप, कुछ भी है, खलाई मखलूक, भाई आप बता क्यों नहीं रहे कौम को? और अब वहाँ पर अमेरिका में लोग असल में तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा, और इतने तंग आ गए वो कह रहे हैं कि तमाशा हमारे साथ हो रहा है। हम अपनी फ़ौज को तकरीबन 1000 अरब डॉलर ईयरली टैक्स के पैसों से इनको बजट देते हैं, तो ये जा कहाँ पर रहे? अगर इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो जाएं कोई और काम करें ना। या आप हमें बता नहीं सकते, अब बंद कमरों में FBI की मीटिंग है, CIA की मीटिंग है, फलाने की मीटिंग है, वो जी वो डिस्कस हो रहा है, फलाना रहा, भाई बताओ ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है? इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है और कोई मामला नहीं है। सो हम अगले कुछ अरसे के अंदर क्या बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? सर्टेनली बहुत बड़ी एक तबाही आने वाली है, लेकिन इस बारे में किसी को इदराक नहीं है कि वो क्या तबाही हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने है, ये रेडिएशन वाला जो मामला है, ये आप इसकी सादा सी मिसाल ले लें कि मिसाल के तौर पर अब आप किसी भी मुल्क के ऊपर कोई हमला करते हैं, एटमी हमला करते हैं, जैसे रूस ने, आपको पता है रिसेंटली जो बंकर्स थे वो बनाने शुरू किए, वो क्या था कि एटमी जंग होगी तो उसके बाद
न्यूक्लियर चलेंगे तो जो रेडिएशन आएगी वो आपको तबाह कर देगी, तो आप इन बंकर्स में जाएंगे, ये एंटी रेडिएशन है, यानी ये आपको बचा लेगी। और ये जो इस वक्त जर्नैल मारा गया है रूस का, ये भी तो यही बताने के लिए जा रहा था, इसका भी काम यही था कि रूस को बचाना है रेडिएशन से, चीज़ों से, और वो अमेरिका के इस कारनामे को भी बताने जा रहा था, ख़ास तौर पे ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें। तो आप ये सोचें कि क्या टाइमिंग है कि उसको ठिकाने लगा दिया गया है, और हमने आज से पहले ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ तबाहकुन हो रहा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।